वेलकम टू माय चैनल डीप लिटरेचर। और आज हम द रेप ऑफ लॉग के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि पीपीएससी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको बताता चलूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि पीपीएससी के अंदर या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके अंदर रेप ऑफ लॉग को कवर ना किया गया हो। इसके एमसीक्यूज़ मोस्टली आते हैं और ऐसे एमसीक्यूज़ भी इसमें मैंने ऐड किए हैं जो प्रीवियस पेपर्स में ऐड थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ चॉक? तो इसका राइट आंसर है ब्लिंडाज लैब डॉग। ये हर टाइम उसके पास रहता है, इवन कि जब वो सोती थी तब भी उसके पास ही होता था। और हम पोइम के अंदर देखते हैं कि ये जो लैब डॉग है इसका ये ही उसको उठाता है। जब वो ख्वाब देखती है, एरियल उसके ख्वाब में आता है और इसके बाद ये जो लैब डॉग है इसका यही उसको उठाता है बेड से। तो जो उसका टाइम जो होता है वो नून टाइम है, यानी कि 12 नून टाइम। तो आगे क्वेश्चन भी यही है, एट व्हाट टाइम डू स्लीपलेस लवर अवेक इन द पोइम? तो इसका राइट आंसर है नून, तो दोपहर के टाइम को। और ये 2019 के, नोट कर लें आप, 2019 में ये वाला क्वेश्चन पीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलिए आगे चलते हैं। हु इंस्पायर बिलिंडाज ड्रीम इन द फर्स्ट कैंटो? तो फर्स्ट कैंटो के अंदर कौन उसको इंस्पायर करता है? तो इसका राइट आंसर है एरियल। ये उसके ख्वाब में आता है और उसको वार्न करता है कि आज तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन जब वो ख्वाब से उठती है, जब वो बेड से उठती है, तो उसके जहन में ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होती। लेकिन ये इसकी हिफाजत के लिए, ये जो एरियल है, ये हमारे जो राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप, उसने सुपर नेचुरल मशीनरी को यूज़ किया है। टू व्हाट आर ब्लिंडाज आइज रिपीटेडली कंपेयर्ड? तो इसका राइट आंसर है द सन। सूरज के साथ इसको कंपेयर किया गया है, उसकी जो आंखें हैं। टू व्हाट डू द 4 टाइप्स ऑफ सुपर नेचुरल बीइंग्स कोरिस्पोंडेड? तो इसका राइट आंसर है अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। तो ये सारी जो सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके हम नाम भी देखेंगे आगे जाके लास्ट के अंदर। व्हाट डज बिलिंडा वेयर अराउंड हर नेक? तो इसका राइट आंसर है अ क्रॉस। उसने एक स्लीव जो है क्रॉस वो पहनी हुई थी। वेयर इज़ दी पार्टी हेल्ड? तो इसका राइट आंसर है हैप्टन कोर्ट पैलेस। ये उस जगह का नाम है जहाँ पर उनकी पार्टी अकर हुई थी या मुनक्किद की गई थी। हु विंस दी हैंड ऑफ ओम्ब्रे? तो इसका राइट आंसर है ब्लिंडा। ब्लिंडा वो जो गेम है एम्ब्रे, वो जीतती है। वट बेवरेज इज़ सर्व्ड आफ्टर द कार्ड गेम एंड्स? तो क्या उनको सर्व किया जाता है गेम के एंड होने के बाद? वो जो गेम खेल रहे थे कार्ड्स की, तो उसके बाद उनको सर्व की जाती है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी इसका राइट आंसर है। हु आर्म द बैरन विद द पेयर ऑफ सीजर्स? तो इसका राइट आंसर है क्लैरिसा। क्लैरिसा बैरन की मदद करती है, उसको सीजर देती है कि वो बलिंडा के हेयर को काट सके, उसकी जो हेयर की लट है उसको काट सके। हु गेट्स एक्सीडेंटली कट बाय द सीजर? तो इसका राइट आंसर है वन ऑफ द सेल्फ। जो हमारी सेल्फ है वो कट जाती है, जो सुपर नेचुरल मशीनरी, वो जो उसने स्पिरिट्स यूज़ किए हैं उनमें से एक कट जाती है उस कैंची के अंदर आकर, उस सीज़र के अंदर आकर। जब बैरन उसके बालों को काटने की कोशिश करता है, तो आपने याद रखना है कि कितनी अटैम्प्ट में वो करता है। तो तीसरी अटैम्प्ट, वो 3 अटैम्प्ट करता है, तीसरी में वो कामयाब हो जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ मैनी अटैम्प्ट ही डिड। तो उसका राइट आंसर होगा 3। वाइदर डज एम्ब्रियल जर्नी? तो इसका राइट आंसर है द केव ऑफ सेब्रियल। ये एम्ब्रियल एक सेल्फ है, यानी कि स्पिरिट है, जो उसकी लट्टों को काटने के बाद अंडरवर्ल्ड में जाती है और वहाँ से सारो वगैरह रोने वाली जो उसकी
इमोशंस हैं वो लेके आती है और बेलिंडा के ऊपर दे देती है ताकि और ज़्यादा रोए। वो उसकी सैडनेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये जो एम्ब्रियल है ये सेल्फ है, यानी कि स्पिरिट है, जो सुपर नेचुरल मशीनरी इसमें यूज़ हुई है। व्हाट डज थैलेस्ट्रस थिंक द बैरन विल डू विद द लॉग? तो इसका राइट आंसर होगा शो इट ऑफ टू ऑल देयर फ्रेंड्स, और इसका दूसरा हैव इट सेट इनटू अ रिंग। तो ये दोनों ही ठीक हैं, बोथ ऑफ अबव। व्हाट इफेक्ट डज सर फ्लूम्स स्पीच हैव ऑन द बैरन? तो इसका राइट आंसर है इट हैज़ नो इफेक्ट। जब वो जो सर फ्लूम्स है वो अपनी स्पीच देता है, लेकिन बैरन के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट हैपन टू द लॉक ऑफ हेयर एट द एंड ऑफ द पोएम? तो इसका राइट आंसर है इट इज़ टर्न इनटू अ क्लस्ट्रेशन, यानी कि वो स्टार बन जाती है। ये आपको पता होना चाहिए और ये पूछा जाता है क्वेश्चन पीपीएससी के अंदर। ये बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है और ये पास्ट क्वेश्चन में से लिया है मैंने। तो आगे क्वेश्चन है इन द गेम ऑफ एम्ब्रे व्हाट सूट डज बेलिंडा डिक्लेयर एज ट्रियम्फ? जब बेलिंडा जीतती है तो कौन सा अपना सूट, यानी कि अपने अपने सूटेबल जो अपना लवर है वो किसको सिलेक्ट करती है? तो इसका राइट आंसर है स्पेड्स। हाउ डज बेलिंडा सक्सेसफुली ब्रिंग द बैरन टू हिज नीज? तो इसका राइट आंसर है ही टॉसेस स्नफ इन हिज फेस। When the Baron prays to his altar of love, how does we know he will only walk away with one of Belinda's lock and not both? तो उसमें से एक जो उसकी लट है उसका क्या करेगा? तो इसका हमें पता चलता है टू पोएम टेल्स अस दैट हाफ ऑफ हिज प्रेयर इज जस्ट एम्प्टी एयर। जब वो हाफ प्रेयर करता है, जब वो अपने जो पुराने सारे लव लेटर हैं जो उसको मिले होते हैं उन सभी को आग में जला देता है और उसकी आग में ये प्रे करता है कि जो वो आज काम करने जा रहा है वो कर सके, हमारा जो बैरन है। व्हाट वाज वन ऑफ द प्रीवियस फॉर्म टेकन बाय ब्लिंडाज बोकिन? तो इसका राइट आंसर होगा इट वाज हर मदर्स बेबी विसल। व्हाट इज़ द एंड इज़ बेलिंडाज रियल विक्ट्री? तो उसकी जो लास्ट विक्ट्री है वो क्या होती है? लास्टिंग इमोर्टैलिटी इन द पोएम, कि जो उसकी लट हैं वो स्टार बन जाती हैं हेवन के ऊपर जाकर या स्काई के ऊपर जाकर एक स्टार बन जाती हैं। इसकी जो लटें होती हैं उसके जो लॉक होते हैं बालों की लट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाट इज़ हैम्पटन कोर्ट? तो इसका राइट आंसर है सोशल गैदरिंग प्लेस फॉर हाई सोसाइटी, क्योंकि ये सारे हाई सोसाइटी से तल्लक रखते थे। तो इन सभी को मॉक करने के लिए, इन सभी को रेडिक्यूल, इन सभी का मजाक उड़ाने के लिए ये पोइम लिखी गई है, ताकि ये छोटी छोटी जो बातों पर झगड़े हो रहे थे उन सभी को कंट्रोल करने के लिए, उनको एक सबक देने के लिए पोइम लिखी गई है रेप ऑफ द लॉक। व्हाट रीज़न डज द बैरन हैव फॉर कटिंग द लॉक ऑफ हेयर? द एरियल स्प्लिट विस्पर्स द डिमांड टू हिम। क्यों जब वो सो रही होती है तो जो हमारी जो स्पिरिट एरियल है वो उसको एक ख्वाब में आती है और उसको उसको आगाह करती है कि तुम्हारे साथ ये कुछ हो सकता है, लेकिन वो उसको सभी को इग्नोर कर देती है। विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब ब्लिंडाज रिएक्शन टू द बैरन्स एक्शन? तो इसका राइट आंसर है वेंजफुल फरी, कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है वो। ब्लिंडा शोड कीन इंटेलिजेंस ड्यूरिंग द बैटल बाय? तो इसका राइट आंसर है रिस्ट्रेनिंग द बोल्ड स्ट्रॉन्ग बैरन विद स्नफ। द पोएम यूजेस हाइपरबोल फॉर कॉमिंग इफेक्ट व्हेन बेलिंडा थ्रेटन्स द बैरन विद स्नफ। तो इसका राइट आंसर है हेयर पिन के साथ वो उसको स्नफ कर लेती है।
Who does the reader How does the reader know Baron has romantic feeling for Belinda? तो इसका राइट आंसर है he hopes to burn alive his Cupid's flame. वो अपना सारा कुछ जो है ना वो आग में जला देता है, जितने भी उसको लव लेटर मिले होते हैं पुराने उनकी उसकी लवर्स से, तो वो सभी को जला देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बेलिंडा के लिए फीलिंग रखता है और उससे प्रेयर करता है वो एक देवता से. The narrator tells Belinda to stop mourning the log because Belinda will die someday soon too. तो इसका राइट आंसर है it will have eternal fame. हमेशा तक eternal fame रहेगा उसका, जो उसकी फेम है वो हमेशा रहेगी. तो ये उसको लेटर लिखकर हमारा जो राइटर है वो हमारी जो मेन कैरेक्टर है एजाबेला उसको भेजता है. What elements does पॉप इंक्लूड फॉर स्टायरिकल पर्पज़? तो इसका राइट आंसर है हेयर पिन. जैसे वो हेयर पिन के साथ उसको स्नफ़ कर देती है बैरन को, तो ये एक कॉमिक है, ये एक स्टायरिकल पर्पज़ है और कॉमिक भी है. व्हाट कार्ड गेम डू द बैरन एंड बेलिंडा प्ले? तो इसका राइट आंसर है एम्ब्रियल. तो ये मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, इसे आप रीड आउट करें तो इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसा कि हार्ट्स एरियल डिपैचेज ब्रिलियंट टू गार्ड हर एयर रिंग मोमेंटिला हर वाच. ये जो स्पिरिट्स हैं उनके काम हैं, जैसे मोमेंटला उसकी वाच की रखवाली करेगी एंड क्रिपिसा ये क्या करेगी, हर लॉक्स जो उसके बालों की है उसकी. फिर इसके बाद एरियल हिमसेल्फ विल प्रोटेक्ट शॉक, उसके डॉग की हिफाजत करेगा एरियल. और अ बैंड ऑफ 50 सेल्फ विल गार्ड द ऑल इम्पोर्टेंट पिटी कोट, कि जो 50 सेल्फ थी, जो 50 स्पिरिट थी वो उसकी रखवाली के लिए लगाई गई थी. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ है. यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. तो आज के लिए बस इतना ही. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.